पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का विषय आरंभ करते हैं। अपन वैसे सब स्वयंसेवक हैं और स्वयंसेवक है तो सब लोगों को पता है कि हम जिस काम के लिए लगे हुए हैं उस काम का जो बीजारोपण है वो 1925 में हुआ। विजयादशमी के दिन हुआ, नागपुर में हुआ, मोहितों के बाड़े नाम का स्थान है उसमें हुआ। और कोई बहुत बड़े बड़े विद्वान और कोई ऐसे पढ़े लिखे प्रोफेसर वगैरह को लेकर के नहीं हुआ। सामान्य छोटे छोटे बालक, कोई 5वीं में पढ़ने वाला, कोई 6ठी में पढ़ने वाला, कोई 8वीं में पढ़ने वाला, उन लोगों को लेकर के चालू किया। और चालू करने वाला व्यक्ति कौन था? उस समय का डॉक्टरेट की पढ़ाई पास करने वाला व्यक्ति। यानी भारत के अंदर कितने होंगे? कोई 70-80 लोग होंगे उस समय। तो ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि चाहता तो कहीं भी जाकर के वो नौकरी कर सकता था, पैसे कमा सकता था। लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा टीस मारती थी कि किसी भी क्षेत्र में हम कम नहीं थे दुनिया में। आखिर गुलाम क्यों हुए? आज भी हमारे बाप दादों ने जो जो चीज़ें हमको दी है उसमें आज का विज्ञान या आज का दर्शन कोई बदल नहीं कर सकता। जैसे कुछ बातें हमने 7 स्वर दिए, आज का विज्ञान 8वां स्वर नहीं निकाल सकता। हमने 7 वार दिए, 8वां वार नहीं निकाल सकता। हमने 12 महीने दिए, 13वां महीना कोई नहीं निकाल सकता। ये अंग्रेजों के तो अभी 400 साल पहले 10 ही महीने होते थे, और 10 महीने होते थे तो 65 दिन की गड़बड़ी थी। ये 30-30 दिन के 10 महीने, 300 दिन ही था। ये अभी क्रिसमस डे गया है ना, उसको एक्समस डे भी बोलते हैं, पता है ना? एक्स अंग्रेजी का एक्स यानी रोमन लिपि में एक्स यानी 10 होता है, वी यानी 5 होता है। वी के आगे एक डंडा लगा दो तो 6 हो जाता है। तो एक्समस डे का मतलब क्या है? तो ये एक्समस डे का मतलब है दिसंबर 10वां महीना था। सितंबर 7वां, अक्टूबर 8वां, नवंबर 9वां, दिसंबर 10वां, और जनवरी थी वो पहला महीना था। तो गड़बड़ थी तो 2 राजाओं ने अपने 2 नाम के महीने और फंसाए उसके अंदर। जूलियस सीजर हुआ, उसने ठीक करने के लिए जुलाई डाला, और अगस्टस था, उसने अब ठीक करने के लिए अपने नाम का भी एक महीना डाल करके उसको अगस्त बनाया। और दोनों राजा हैं तो टांग ऊंची रहनी चाहिए मेरी, तो दोनों महीने 31-31 के कर दिए, और सारे महीने बाकी 30-31 के हैं। लेकिन जुलाई और अगस्त क्या है? दोनों 31 के। तो बेचारी फरवरी का तोड़ तोड़ के एक ने 29 किया और दूसरे ने क्या कर दिया? 28 कर दिया। लेकिन हमारे कितने वर्षों से चला आ रहा है, कोई अंतर नहीं है। गांव का रहने वाला बूढ़ा ब्राह्मण जिसके एक चश्मे की डंडी टूटी हुई है, लेकिन वो टीपना देख के आज बता सकता है सूर्य ग्रहण कब होगा और चंद्र ग्रहण कब होगा। बोलो, बता सकता है कि नहीं बता सकता है? कितने में आता है? 20 रुपये में। और जो नासा है वो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। तो 12 राशि हमने बताई, 24 नक्षत्र हमने बताए, ये 9 ग्रह हैं हमने बताए, 10वां ग्रह मिल ही नहीं रहा है विज्ञान को। हमने बताया कि सूर्य सबका केंद्र है, और सूर्य के चारों ओर धरती घूम रही है, और धरती के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है। धरती चंद्रमा को लेकर के परिक्रमा कर रही है, और सूर्य भी किसी न किसी के परिक्रमा कर रहा है, और वो भी किसी न किसी के परिक्रमा कर रहा है। तो उसको हमने कहा आकाश गंगा, आकाश गंगा बोलते हैं ना। और आकाश गंगा भी ऐसे हजारों सूर्यों को लेकर के एक किसी और अज्ञात चीज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वो अभी किसी को पता भी नहीं पड़ा है। तो आंख झपकने के 32वें भाग से लेकर के और ठेठ मनवंतर तक इतनी बड़ी रचना हमने की। आपने पूर्व पश्चिम फिल्म का गीत सुना होगा, जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, देता न दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। तो ये जो अंक हैं हमने दिए, दशमलव प्रणाली है हमने दिए, ये जो त्रिकोणमिति है ये हमने दी, वो बाद में पाइथागोरस ने चुरा ली हमसे। तो ये जितनी चीज़ें हैं वो हमने दी। और हमारे यहाँ पर दुनिया के सारे लोग ज्ञान विज्ञान के लिए आते थे। हमारे यहाँ 57 विश्वविद्यालय थे। ये तक्षशिला का, नालंदा का, कोई विक्रमशिला का, ये तो बड़े बड़े प्रसिद्ध नाम हैं। लेकिन इनके अलावा भी विज्ञान ये अपने विश्वविद्यालय थे। चाणक्य जैसे शिक्षक थे, चंद्रगुप्त जैसे शिक्षार्थी पढ़ते थे। चाहे तीरंदाजी सीखनी हो, चाहे मसाले सीखने हो, चाहे हस्त विज्ञान सीखना हो, चाहे समुद्र शास्त्र सीखना हो, चाहे ये वास्तुशास्त्र सीखना हो, संगीत सीखना हो, भाला फेंकना, तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, रथ, अर्थशास्त्र, इन सारी चीज़ों की शिक्षा लेने के लिए वो कहाँ आते थे? भारतवर्ष में आते थे। और ज़मीन भी हमारे पास बहुत थी, और जनसंख्या भी हमारे पास बहुत थी।
ये जितने भी विदेशी लोग आए ना, वो कोई हमसे ज्ञान लेने नहीं आए, ये लूटने के लिए आए। तो लूटा किसको जाता है? गरीब की झुग्गी झोपड़ी में कभी चोरी होती है क्या? चोरी कहाँ होती है? सेठ के घर में होती है, जिसके घर में माल है। तो हमारे यहाँ पर पैसा था, इसलिए सारे लोग हमारे यहाँ चोरी करने के लिए, लूटने के लिए, डाका डालने के लिए आए। और पैसा था इसलिए सोने की चिड़िया बोला, पैसा था इसलिए संपन्नता थी तो घी दूध की नदियों वाला देश बोला, विश्व गुरु इसलिए बोला क्योंकि हम ज्ञान के अंदर सबसे आगे थे। ये ईसाईयत और इस्लाम का दर्शन जहाँ खत्म हो जाता है, वहाँ हिंदू धर्म का क ख ग शुरू होता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा और भगवान का आपस में संबंध क्या है, धरती और मेरा संबंध क्या है, ये जितनी गूढ़ बातें हैं ना, इनका सबका निराकरण यदि कहीं मिलता है तो कहाँ मिलता है? वो वेदों में मिलता है और वो हमारी भगवत गीता में मिलता है। तो भगवान खुद जिस धरती के ऊपर आने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसी धरती और ऐसी कौम यदि कोई है तो वो हिंदुस्तान और हिंदू जाति है। और हिंदू जाति कब से रही है? तो दुनिया जब से बनी है तब से लेकर के हिंदू जाति इस दुनिया में रहती आई है। कितने साल हो गए? 1,95,58,85,122 साल हो गए। और विज्ञान भी क्या कहता है? धरती को बने हुए कितने साल हो गए? 2 अरब वर्ष। और हमारी कालगणना क्या कहती है? 1,95,00,00,000। तो हो गए ना लगभग 2 अरब के बराबर। तो सृष्टि संवत यानी जब से परमात्मा ने धरती बनाई तब से हम यहाँ पर रहते आए। और हमने दुनिया को मार्ग दिखाया कि केवल आए गए, बच्चे पैदा किए, शादी कर ली, पत्थर इकट्ठे कर करके मकान बना लिए, इसके लिए नहीं है। राम जैसे व्यक्ति ने हमको जीना सिखाया है कि यदि नर करनी करे ना तो नारायण बन सकता है। और यहाँ तो नारायण एक बार नहीं है, कई बार आया है। उनके वहाँ नहीं आया, वो अभी भी खुदा खुदा कर रहे हैं कि तू खुद आ जा, वो कि मैं नहीं आऊँ। इसलिए कभी दूत भेजता है, कभी बेटा भेजता है, कभी पैगंबर भेजता है, खुद कभी भी वो नहीं आता। खुद कहाँ आया है? भरत भूमि में आया। इसलिए हम सब लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हम सब लोग ऐसे पुण्य भूमि के अंदर जन्मे हैं जहाँ देवता भी आने के लिए लालायित रहते हैं। तो इतना सब कुछ था, वीरता में भी कम नहीं थे, धातु विज्ञान में कम नहीं थे, रसायन शास्त्र में कम नहीं थे। आखिर फिर हमारा देश गुलाम हुआ क्यों? क्या ऐसी चीज़ें हो गई जिसके कारण हमारी ज़मीन भी गई और हमारी आबादी भी गई? ज़मीन, ये आजू बाजू के सारे देश अपने थे। आपको पता है अफगानिस्तान किसका था? हमारा था। अफगानिस्तान नाम था, गांधारी वहीं की रहने वाली थी। उसके आगे एक देश है जिसका नाम है ईरान, उसका पुराना नाम आर्यान था, आर्यों के रहने का स्थान। उसके पास अरब देश है। अरब यानी क्या है? संस्कृत में घोड़े को अरवन बोलते हैं। तो अरवन से ही क्या बन गया? अरब बन गया। तो महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा अरब देश का ही था, बड़े प्रसिद्ध घोड़े थे। तो हमारा अरवन स्थान क्या बन गया? अरब स्थान बन गया। मक्का मदीना मख मैदीनी थी, हमारी संस्कृत की शालाएँ थी। इसलिए मक्का की मस्जिद के ऊपर गुंबद नहीं है। सभी मस्जिदों पे गुंबद होते हैं अंडे जैसे, लेकिन मक्का की मस्जिद पे गुंबद नहीं है। कारण वो मस्जिद थी नहीं। और मोहम्मद साहब जब मुसलमान थे या ईसा मसीह जब ईसाई थे तो उनके बाप दादे कौन थे? बताओ, किससे पैदा हुए? तो वो भी हमारा था। फिर ये नेपाल भगवान राम की ससुराल थी, पशुपतिनाथ का मंदिर हमारा ही था। फिर ये भूटान भी हमारा था। फिर ये तिब्बत भी हमारा था, जहाँ पहला मानव जन्मा, त्रिविष्टप नाम था। ये म्यांमार है जिसका पुराना नाम ब्रह्मदेश था, बर्मा, यह भी हमारा था। लंका भगवान राम ने जीती थी और अपने भाई को कहा था जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, यह भी हमारी थी। और ये जो बांग्लादेश है यह भी हमारा था। आज पश्चिम बंगाल भारत में है तो पूर्वी बंगाल कहाँ है? तो पूर्वी बंगाल क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। ढाकेश्वरी देवी का मंदिर है वहाँ पर। और ऐसे ही ये जो पाकिस्तान है ये भी हमारा था। ननकाना साहब नानक देव जी जन्मे, हमारा तक्षशिला का विश्वविद्यालय, हमारी सरस्वती नदी, हमारी झेलम नदी, हमारा शक्तिपीठ, हिंगलाज माता का मंदिर, कटास राज जहाँ यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद हुए थे, चारों भाई मर गए, उनको उत्तर देकर के वापस जिंदा किया। अभी महाभारत में देखा होगा आपने। बाबा रामदेव जी की ससुराल अमरकोट, आज उसका नाम उमरकोट है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी पे लटकाया लाहौर, किसने बसाया? भगवान राम के पुत्र लव ने बसाया, उसी से लाहौर हो गया। आयोलाल झूलेलाल सब बोलते हैं चेटी चंड के दिन, झूलेलाल जी की जन्मस्थली।
तो ये सारे के सारे स्थान हमारे थे, लेकिन आज क्या हो गए, हमारे हाथ से निकल गए। और आबादी तो महाभारत के समय तो कोई मुसलमान ईसाई था ही नहीं। 1400 साल पहले मुसलमान आए, 2020 साल पहले ईसाई आए, उससे पहले कौन थे, हम थे। तो आखिर क्या कारण रहे कि हमारी आबादी भी छोटी हुई और हमारी भूमि भी छोटी हो गई। तो उस बालक ने सोचा आखिर इसका पीछे का राज क्या है, कौन से अवगुण है जिसके कारण ये गड़बड़ हो गई। तो ध्यान आया कि हमारे अंदर देशभक्ति का अभाव हो गया और हमारे संगठन का अभाव हो गया। संगठन का अभाव और देशभक्ति का अभाव, इन दो कारणों के कारण अपने देश की दुर्गति हुई। देश आज़ाद हो जाएगा लग भी रहा था लक्षण। अंग्रेज नाक तक कर्जे में डूब गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर। भारत की सेना ने, सब हिंदू ही थे उसमें, पूरा इंग्लैंड उठ करके नहीं आया था यहाँ पर कि पूरे इंग्लैंड के लोग भारत में राज करने के लिए आ गए थे, नहीं आए। आए होंगे कोई, कितने लोग आएंगे, कोई 5-7 हज़ार लोग आए होंगे, 10,000 लोग आए होंगे, लेकिन साथ देने वाले कौन थे, सब हमारे लोग ही थे। तो सेना ने इनका ऑर्डर पालन करना मना कर दिया। तो अंग्रेजों को लगा कि ये 1857 की तरह हमको भी कभी योजना बना के एक ही दिन मार नहीं डाले, इसलिए इन्होंने यहाँ से जाने की नीति बनाई। लेकिन इसके मन में था आखिर देश गुलाम हुआ क्यों, और हो गया तो वापस कैसे ठीक होगा, और भविष्य में गुलाम ना हो जाए उसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। तो गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सावरकर, सबसे बात की। अंत में ध्यान आया ये सब लोग देश की आज़ादी की बात करते हैं कि एक बार देश को आज़ाद करा लो, इन विषयों पे बाद में सोचेंगे। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, अपने को इलाज करना पड़ेगा। और उसी को ही सोच करके पुरानी नींव के ऊपर नया निर्माण हुआ और छोटे छोटे बालकों को देशभक्ति की कथा, कहानियाँ, दंड, कोई तलवार, कोई जूडो कराटे, शरीर भी मजबूत और बुद्धि भी मजबूत, ऐसा करके जो काम शुरू हुआ। और आज जो कुछ भी अनुकूलता दिखाई देती है वो सब किसका प्रताप है, उस व्यक्ति का प्रताप है। डॉक्टर हेडगेवार जी उनका नाम था। ऐसे ही मुद्दा था राम मंदिर का। हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं उन धार्मिक स्थलों की वापस पुनर्प्रतिष्ठा करनी चाहिए, नहीं तो हमारी औलादें उनको देख देख के क्या करेगी, अपमानित महसूस करेगी। इसलिए जब देश स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता के साथ साथ भारत में जितनी विक्टोरिया की मूर्तियां थी, भारत में सारी विक्टोरिया की मूर्तियां तोड़ दी। क्यों तोड़ी, वो हमको गुलामी याद दिलाती थी। सारे जितने इनके पार्क थे उनके नाम के पार्क बदल दिए। मिंटो पार्क था, उसका नाम शिवाजी पार्क कर दिया। कोई एडमंड ब्रिज था, उसका नाम सावरकर ब्रिज कर दिया। ऐसे हॉस्पिटलों के नाम वगैरह सब बदल दिए। और कई देश तो ऐसे पक्के थे, उन्होंने कहा अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। अंग्रेज लाइट का बटन नीचा करते हैं तो लाइट ऑन होती है, हम इसको उल्टा कर देंगे। हमारे यहाँ लाइट बटन ऊपर करेंगे तो लाइट जलेगी। अंग्रेज लेफ्ट साइड में चलता है, हम हमारे यहाँ राइट साइड में चलना शुरू करेंगे। ऐसे पक्के लोग थे। तो अपने भी गुलामी के सारे प्रतीकों को हटाया। ऐसे ही यूनियन जैक को हटा करके हमने उसकी जगह क्या लगाया, हमने उसकी जगह तिरंगा झंडा लगाया। क्यों, वो हमारा है। यूनियन जैक कहाँ का है, बाहर का है। तो देश की आज़ादी के साथ साथ ही हमारे जितने धार्मिक स्थान थे उनका परिमार्जन हो जाना चाहिए था। पटेल जैसे व्यक्ति ने हिम्मत करके सोमनाथ के मंदिर का उद्धार कर दिया। नेहरू जी ने विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी कब्रें थी सब बुलडोजर से साफ करके सोमनाथ का मंदिर आप जा करके आना, गुजरात में देख करके आना। और प्राण प्रतिष्ठा का विषय आया था तो मना कर दिया उन्होंने। वो राजेंद्र प्रसाद जी को लेकर गए। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, गृह मंत्री हूँ, मेरे राज्य के अंदर भगवान महादेव के मंदिर के ऊपर मस्जिद रहेगी क्या, नहीं, मंदिर बनाऊंगा। तो ऐसा ही उद्धार हमारे काशी के विश्वनाथ मंदिर का भी होना चाहिए था, और ऐसा ही हमारे मथुरा के अंदर भगवान कृष्ण की जन्मस्थली का भी होना चाहिए था, और ऐसे ही भगवान राम की जन्मस्थली का भी होना चाहिए था। लेकिन हुआ नहीं। प्रयास तो बराबर चल रहा था। बाबर के समय भी हमारी 4 लड़ाइयाँ हुई। बाबर के बाद हुमायूं के समय 10 हुई, अकबर के समय 20 हुई, औरंगजेब के समय 30 हुई, वाजिद अली के समय 4 हुई, शहादत अली के समय 5 हुई, अंग्रेजों के समय 3 हुई। 76 लड़ाइयाँ लड़ी हमने, और 3.5 लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया। एक दिन भी हम खाली हाथ ऊंचे करके बैठे नहीं कि अब तो मक्खन डूब गया, बस कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा हमने एक दिन भी नहीं किया। और जब देश स्वतंत्र हो गया तो अयोध्या के लोगों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, और 22 दिसंबर 1949 की रात्रि को वहाँ पर वो जो मोहम्मद इस्माइल था उसने कहा मैंने प्रकाश देखा और भगवान को घुटनों के बल चलता हुआ देखा, और वहाँ मैंने मूर्तियाँ देखी।
अंग्रेजों ने 1934 के अंदर जब आक्रमण किया था, अयोध्या के लोगों ने मुक्त करवाने के लिए वहाँ दीवार बना दी थी। अकबर के समय भी बीरबल ने कहा था तो वहाँ एक राम चबूतरा बना दिया। आज भी राम चबूतरा बना हुआ वहाँ, उस समय से लेकर आज तक भी वहाँ बराबर कीर्तन चल रहा है। और अकबर के समय ये जो टोडरमल था उसने भी प्रयास किया, और बाबा रामचरण दास और अमीर अली, इन्होंने बहादुर शाह जफर के समय प्रयास किया और उनको कहा था कि भगवान राम का मंदिर बनाओ। तो बहादुर शाह जफर ने कहा था कि यदि देश स्वतंत्र हो गया, अंग्रेज यहाँ से भग गए, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये स्थान किसको दूंगा, हिंदुओं को दे दूंगा। लेकिन 1857 की क्रांति विफल हो गई। बहादुर शाह जफर को जेल में डाल के रंगून भेज दिया, और ये बाबा अमीर अली को और रामचरण दास को क्या किया, अयोध्या के उस ढांचे के सामने ही लटका करके दोनों को फांसी दे दी गई। 1949 में मूर्ति प्रकट हुई। 1950 के अंदर अपना पहला मुकदमा दर्ज हुआ। 1959 के अंदर दूसरा मुकदमा हिंदुओं की ओर से दर्ज हुआ, रामानंद संप्रदाय ने दर्ज किया। 1961 में मुसलमान जागे तो उन्होंने मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना करके वाद दायर किया। अपन भी चाहते थे कि आपसी सहमति से हो जाए। क्यों? क्योंकि वो जो ढांचा था वो जागृत मस्जिद नहीं थी। जागृत मस्जिद का मतलब है कोई वहाँ पूजा करने जाता नहीं था, मुसलमान के जाने पर वहाँ रोक थी। और मस्जिद के कुछ विशेष निशानियाँ होती हैं, जैसे मस्जिद में वजू करने का स्थान होता है। वजू नहीं, हाथ पैर धोना, मुंह धो करके जाते हैं, हालांकि वजू करने के लिए कोई तो कुआं ही नहीं वहाँ। फिर मुल्ला बांग देता था, ये आजकल लाउड स्पीकर लगाते हैं 8-10, एक पूरे गांव में शोर होता है। पहले एक टावर जैसा बना था, उसके ऊपर मुल्ला चढ़ करके बांग देता था, वहाँ कोई मीनार नहीं। फिर उसके ऊपर लिखा है जन्म स्थान मस्जिद। तो जन्म स्थान किसका? ये बाबर जन्मा था क्या यहाँ? वो तो फरगना में जन्मा था, यहाँ कौन जन्मा? तो वो भी सिद्ध करता था कि ये मंदिर है। फिर इधर सीता रसोई बनी हुई है, तो बाबरी मस्जिद के बाद सीता रसोई कैसे आई? उधर कोप भवन बनाए। कोप भवन जानते हो ना, के कई जहाँ गुस्सा होकर के बैठ गई थी और बेचारे दशरथ से वर ले लिए थे, राम को वनवास और भरत को राज्य। कोप भवन बना हुआ है। इधर लक्ष्मण महल बना हुआ है। हनुमान जी जहाँ रहते थे वहाँ हनुमान गढ़ी बनी हुई है। तो इसके बीच में बाबर आया कहाँ से? लेकिन ये कोई हमारी बात नहीं सुनते थे, ना नेता सुनते थे, ना न्यायालय वाले सुनते थे, ना कोई और व्यक्ति कोई बीच में पढ़ करके इसका निर्णय करवा दूं वो करते थे। और मुसलमानों को मस्जिद से मतलब ही नहीं था। उनको तो एक ही जिद थी, बस हिंदुओं का अपमान कैसे हो, हिंदुओं की छाती के ऊपर हम मूंग दलते रहेंगे। इसलिए जब तक ढांचा है ना, हिंदू कलंकित रहेगा, अपमानित रहेगा। और हमारे वहाँ अयोध्या के महंत अवैधनाथ जी थे, वो अयोध्या ही रहते थे। वो कहते थे कि मैं जब यहाँ से निकलता हूँ और इस ढांचे को देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बाप को मार के किसी ने पेड़ पे लटका दिया है और पास में वो लठ लेकर के खड़ा है कि तेरे अंदर हिम्मत है तो लाश उतार करके दाह संस्कार कर दे। ऐसी मन में पीड़ा होती थी। तो बहुत वार्ताएं चली, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। निर्णय नहीं हुआ तो अपने जन जागरण का अभियान शुरू किया कि जन जागरण करेंगे और जन जागरण से सभी हिंदुओं को उससे जोड़ करके हम मंदिर बनाएंगे। इसलिए सबसे पहले 1984 में राम जानकी रथ यात्राएं निकाली गई। और राम जानकी रथ यात्राएं जब चली तो 1984 के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। हत्या होने के कारण यात्रा रुक गई। तो फिर वापस यात्राएं शुरू की गई, गंगा जल रथ यात्राएं। और गंगा जल रथ यात्रा में साधुओं ने हाथ में जल लेकर के प्रतिज्ञा की कि राम जी को ताला लगा करके बंद कर रखा है, यदि तुम ताला नहीं खोलोगे तो हम निर्णय नहीं हो रहा है। तो फिर जन जागृति लाएंगे। इसलिए 89 राम शिला पूजन का कार्यक्रम आया। शिला गांव गांव में भेजी गई, सब पूजन करो, 1.25 रुपया दो और उसी रुपये से मंदिर बनेगा। पूरे देश के अंदर 3.5 लाख गांव में पूजन हुआ, 8 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। और बंसी पहाड़पुर अपने भरतपुर की जो खान है, जिसका सबसे बढ़िया पत्थर है, वो लेकर के उसकी गढ़ाई शुरू की गई और सब लोगों को कहा कि आकर के आइए शिलान्यास करेंगे। और उस शिलान्यास के समय भी वो अड़ गए कि तुमको शिलान्यास नहीं करने देंगे। उसमें एक वो तिवारी जी थे, एनडी तिवारी, उसने कहा यदि शिलान्यास होगा तो पहला फावड़ा मेरे सिर पे चलाना पड़ेगा। कौन बोला? एक कांग्रेस का नेता एनडी तिवारी। उसने कहा यदि शिलान्यास के लिए खड्डा खोदा गया तो पहला पावड़ा मेरा सिर खाएगा, मैं बैठूंगा, आपको नहीं बनाने दूंगा। लेकिन न्यायालय ने एक दिन पहले कहा कि
ये जहाँ निर्णय शिलान्यास करना चाहते हो वो शिलान्यास की ज़मीन विवादित नहीं है। वो विवादित तो कितना 50 बाई 80 फीट का जो ढांचा है वही विवादित है, बाकी विवादित नहीं है। 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ। बहुत लोग गए थे। और शिलान्यास किससे करवाया? एक दलित जाति के व्यक्ति हरिजन से, कामेश्वर चौपाल, बिहार के रहने वाले। अभी जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाए उसमें वो मेंबर है। वार्ताओं का दौर शुरू हुआ। चंद्रशेखर जी ने प्रयास किया, कोई वीपी सिंह ने भी प्रयास किया, देवगौड़ा जी ने भी प्रयास किया, लेकिन मुसलमान टस से मस नहीं होते थे, आते ही नहीं थे वार्ताओं में। और हमारे संतों का अपमान और करते थे। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने तो अपना पल्लू बिछाया था कि मैं आपसे भीख मांगता हूं राम मंदिर का, ये इतना प्लॉट हमको दे दो। तो इन्होंने कहा महाराज ये माचिस की डिब्बी नहीं जो आपको दे दे। तो संतों ने फिर तय किया कि हम फिर सब जनता के बीच में जाएंगे, लोगों को बुलाएंगे। इसलिए अरणी नाम का जो पौधा होता है उसको रगड़ करके अग्नि पैदा की गई और दिए जला करके सब जगह भेजे गए। और 18 अक्टूबर की जो दिवाली थी वो दिवाली इस राम ज्योति से जलाओ। क्यों? अभी भी देखो लॉकडाउन में छोटे छोटे प्रयोग कराए ना, कभी थाली बजवाई, कभी क्या करवाया, आम जनता से जोड़ने के कार्यक्रम। सब जगह राम ज्योति। और सबको कहा 30 अक्टूबर को वहाँ आना है। सब लोग घर से निकल पड़े। मुलायम सिंह ने कहा था परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कार सेवा होने नहीं दूंगा। लेकिन अपने लोगों में भी था, जब तू यदि जिद करता है मुसलमानों के वोटों के लिए तो हम भी हिंदू किसी से कम नहीं है। तो रोक के बावजूद भी हमारे लोग गए, पैदल गए, पकड़ लिए गए, रात को चले, पगडंडियों से गए, छुपते छुपाते सब अयोध्या के आजू बाजू में पहुंच गए थे। सुरक्षा के लिए उन्होंने 7 घेरे बनाए, कंटीले तार लगाए, बसें रेलें सब रद्द की गई। जो उधर जाता हुआ मिला उसको पकड़ करके जेल में डाला। साधु है अयोध्या का है, वापस साधु जा रहा है तो जेल में, नहीं तुम कार सेवा के लिए जा रहे हो। किसी बेचारे के बैग में चने मिल गए, अच्छा तुमको पता है वहाँ रोटी नहीं मिलेगी इसलिए चने लेके जा रहे हो, चलो जेल में। हमारे प्रोफेसर महेंद्र नाथ जी थे, उनको पता था पकड़ेंगे, तो वो तो स्काउटिंग की ड्रेस पहन के चले गए। जाना है ना कैसे करके, कार सेवा नहीं होगी तो हिंदुओं का नाक नीचा हो जाएगा। तो स्काउटिंग की ड्रेस, टोपी वोपी सीटी लटका के चले गए। हमारा कैंप है, पहुंच गए वहाँ पर। आजू बाजू के सब गांव में जाकर के छुप गए वो लोग। और आडवाणी जी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। और हम जानते हैं समस्तीपुर आया बीच में बिहार का, लालू प्रसाद जी ने पकड़ करके उनको अंदर डाल दिया था। 30 अक्टूबर को लोग आजू बाजू के घरों से निकले और पूरी की पूरी सड़कें अयोध्या की भर गई। और भगवान का काम है इसलिए भगवान ही मदद करते हैं। तो एक पुलिस की बस थी और एक कोई साधु पता नहीं कहाँ से आया, उस साधु का बाद में पता भी नहीं लगा, पुलिस के ड्राइवर को उतार करके खुद वो सीट पे बैठ गया और सब कार सेवकों को कहा भैया चढ़ जाओ अंदर। तो सब लोग अंदर चढ़ गए और उसने बस चलाई। तो जो बैरिकेड्स वगैरह थे, वो गार्ड थे, उनको लगा ये पुलिस की गाड़ी आ रही है, शायद पुलिस वाले होंगे अंदर। तो उन्होंने सबने वो गेट खोलते गए और ये बस चलती गई और ठेठ उस बस को ले जाके कहाँ खड़ा किया, वो ढांचे के आगे। और कार सेवक उतर गए और ऊपर चढ़ गए, झंडा लगा दिया, प्लास्टर तोड़ दिया, जालियां भी तोड़ दी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो किया, लेकिन झंडा लग गया, फोटो आ गया, पूरी दुनिया में मैसेज गया कि हिंदू जो तय करता है वो होकर ही रहता है। बाद में वहाँ की सरकार, केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी, बीजेपी का समर्थन था, समर्थन वापस ले लिया। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह को ये इनका समर्थन था, वो सरकार भी गिर गई और केंद्र की सरकार भी गिर गई। अप्रैल के अंदर दिल्ली के वोट क्लब पे सबसे बड़ी रैली हुई। कितनी संख्या थी? 25 लाख की संख्या। और ये जो कार सेवा हुई उसके दूसरे दिन वापस कार सेवा थी, 2 दिन के विश्रांति के बाद। उसमें मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई और गोलियां चलाने के कारण हमारे कार सेवक बलिदान हुए। अपने भी जोधपुर के 4 लोग बलिदान हुए। सेठाराम जी शारीरिक प्रमुख थे, 21 साल के, ये जोधपुर के पास मथानिया के थे। महेंद्र नाथ जी अरोड़ा जोधपुर के थे और राम कुमार शरद कुमार गोठी दोनों बीकानेर के थे, अभी वो कलकत्ता रहते हैं। ये दोनों भाई ऐसे कार सेवक बलिदान हुए। उनकी अस्थि कलश यात्रा निकाली गई जनवरी 91 में और 4 अप्रैल को दिल्ली के अंदर वोट क्लब पे बहुत बड़ी रैली हुई थी। वापस चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार आ गई। फिर वार्ताओं का दौर, वही ढुलमुल नीति। तो फिर संतों ने तय किया हम वापस करेंगे कार सेवा। इसलिए खड़ाऊ पूजन यानी रामचरण पादुका पूजन और गीता जयंती के दिन सब लोग वहाँ पहुँचिए। 6 दिसंबर का दिन था, सब लोग गए
और मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई थी, लेकिन जब सरकार बदल करके इनकी सरकार आ गई कल्याण सिंह जी की, अभी अपने यहाँ राज्यपाल है, आपको पता होगा, उन्होंने कहा था मैं कार सेवकों पे गोली नहीं चलाऊंगा। और मुलायम सिंह को भी पता था कि पुलिस गोली चलाएगी नहीं, इसलिए उन्होंने मोपला पुलिस को लगाया था। मोपला पुलिस कौन है? जो केरल की मुस्लिम पुलिस है, क्योंकि हम तो नारे लगाते हैं ना, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। पुलिस तो साथ ही थी, राम के काम के लिए पुलिस साथ नहीं होगी क्या? और जब ढांचा टूटा था उस समय सारे पुलिस वालों ने जूते उतार उतार करके भगवान के आगे पैसे चढ़ाए थे। यानी अंदरूनी भावना क्या थी? अंदरूनी भावना ये थी कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए। और वीपी सिंह जी भी एक बार देखने गए थे वहाँ, और जब उनको दिखा दिया तो उन्होंने कहा कि वो मस्जिद कहाँ है? तो पुजारी ने कहा यही मस्जिद है। तो वीपी सिंह ने कहा ये मस्जिद हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा साहब ये बात आप जाकर दिल्ली में पत्रकारों के सामने बोल दोगे ना तो हमारा ये समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन बाहर जाकर के बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। फिर संतों ने तय किया हम फिर कार सेवा करेंगे। 6 दिसंबर का दिन सब लोग पहुँचे और उनको पता लग गया कि ये जब तक हटेगा नहीं तो हमारी सौगंध भी पूरी नहीं होगी। सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वहाँ कैसे बनेगा? यहाँ तो ये पहले से ही ढांचा बैठा है। तो उनको जो चीज़ मिली थी उससे उन्होंने 12 बजे कार सेवा शुरू की और शाम को 5 बजते बजते उन तीनों गुंबदों को ध्वस्त करके और वहाँ की 25 बाई 25 का एक चबूतरा बना करके टेंट नुमा एक मंदिर बना के भगवान राम की मूर्तियाँ वहाँ पर विराजमान कर दी। और जितने कार सेवक आए थे वो जो मलबा था वो सब ले गए। आज अभी हमारे यहाँ आहोर में बैठक थी, महाराज जी आए थे, महाराज जिनका मैं भी गया था, और वहाँ से एक ईंट लेकर के आया था, वहाँ पड़ी है मेरे पास। तो सब ले गए कचरा पूरा। क्यों? बाद में दिखाएंगे, ये देखो ढांचा तोड़ा था ना, ये उसकी ईंट है, टूट गया ढांचा। और ढांचा टूटने के बाद केंद्र में जो नरसिंह राव सरकार थी उसने 4 राज्यों की सरकारें बर्खास्त की। राजस्थान की सरकार बर्खास्त की, हिमाचल की बर्खास्त की, मध्य प्रदेश की बर्खास्त की, 4 सरकारें हमारी बर्खास्त कर दी। जबकि वहाँ कोई दंगा फसाद नहीं हुआ था। ढांचा टूटा अयोध्या में, चलो उत्तर प्रदेश की करते तो समझ में आती, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ इन राज्यों की भी सरकारें बर्खास्त की। संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया। मामला चला। फिर 2010 आते आते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 टुकड़े कर दिए उनके, 3 टुकड़े, और तीनों को मंजूर नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और सुप्रीम कोर्ट में भी चला मामला। पहले तो हमने जब फाइल दी 8 साल तक तो देखी नहीं, और जब फाइल दी तो उन्होंने कहा राम मंदिर हमारे प्राथमिकता में नहीं है। प्राथमिकता में क्या है? समलैंगिकता। आप पढ़ते हो ना समलैंगिकता, आदमी आदमी से शादी कर सकता है, यह है समलैंगिकता। 377 लिव इन रिलेशनशिप, सबरीमला केस दायर करने वाला कौन है? एक मुसलमान, एक ईसाई महिला। उनको लेना देना नहीं, मंदिर में जाती नहीं, लेकिन फिर भी महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए। वो केस डाला, उसको लोन ले लिया। होली पे कितना पानी खर्च होना चाहिए, दही हांडी कितनी 12 फीट होनी चाहिए, 12 फीट से 1 इंच भी ऊपर होगी तो तुम्हारे ऊपर केस दर्ज हो जाएगा। दिवाली पे पटाखे नहीं फोड़ोगे, ये सब उनकी प्राथमिकता में। बकरे मारते हैं ना ईद को, वो प्राथमिकता में नहीं है। किसी मुस्लिम महिला को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने देते नहीं, वो उनकी प्राथमिकता में नहीं है। और हमारी महिलाएं तो खुले घूमती हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, और बेचारी उस महिला को तो बोलो, उस महिला को काला कपड़ा पहनाना, बोलो उसके ऊपर अत्याचार है कि नहीं है? है कि नहीं अत्याचार? वो कोर्ट के ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान में क्या आएगा? पानी कितना लगना चाहिए, पटाखे फोड़ने कि नहीं फोड़ने, ये उनको प्राथमिकता में। तो हमारी फाइल देखी नहीं उन्होंने। फिर कांग्रेस को भी लगा कि यदि ये निर्णय हो गया तो हिंदुओं को फायदा हो जाएगा, तो एक महिला को तैयार करके रंजन गोगोई के खिलाफ क्या किया इन्होंने? केस दर्ज कराया यौन शोषण का। फिर जिनको इन्होंने प्रमोट किया था, ऐसे 4 जजों को कहा कि तुम मीडिया के सामने आके रोना रोवो। तो 4 जज आए थे ना मीडिया के सामने, भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। फिर उन्होंने 450 गवाहियाँ लिखा दी। 450 किसको कहते पता है? वो जिंदगी लग जाए पूरी 450 लोगों की बयान दर्ज करने में, जानबूझ करके, ताकि लंबा हो मामला। क्यों? मस्जिद बन नहीं सकती, मंदिर में कितना देरी कर सकते हैं उसके लिए फंसाओ। इस्लाम का मूल हिस्सा मस्जिद है या नहीं है, ऐसा करके भी उन्होंने एक और पेच फंसाया कि इस्लाम का मस्जिद मूल हिस्सा है कि नहीं है। मस्जिद मूल हिस्सा नहीं है। वो नमाज कहीं भी पढ़ लेते, रेलवे स्टेशन पर भी पढ़ते हैं। अभी एक फोटो आया था, वो रेल रवाना हो गई तो भाग करके अंदर चढ़ गए, वो छोड़ के चले गए बीच में ही नमाज। वो बस में पढ़ लेते, रोड के किनारे पढ़ लेते। 6 महीने खराब किए। और जब चुनाव आए तो ये तो पूरी ताकत से लगे कि निर्णय नहीं हो, कहीं फायदा नहीं हो जाए, बीजेपी को आ जाए, नहीं आ जाए।
लेकिन परमात्मा को जो मंजूर होना होता है वही होता है। और हम सब जानते हैं कि भगवान की कृपा से पहले से ही ज़्यादा सीटें मिली उनको। और पहले तो एक ही था, फिर दूसरा और आ गया, और फिर तीसरे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो गए तो उसके दोनों के सिर पे बांधे जैसा तीसरा और आ गया। तो इनके क्या हो गई, इनके तो गले की घंटी बन गई कि अब भैया तेरा क्या होगा रे कालिया। आखिर में इनको निर्णय करना पड़ा। क्या निर्णय किया? 5 जजों ने सर्वसम्मति से कहा भगवान राम यहीं पैदा हुए। और जब ये पिछले साल निर्णय आ गया तो अभी हम सबने देखा 5 अप्रैल को हमारे प्रधानमंत्री जी गए और साष्टांग दंडवत हो गया आगे। साष्टांग दंडवत किसको कहते हैं पता है? 6 अंग, साष्टांग, षड अंग, 2 टांगे, 2 हाथ, 4, 5वां माथा और 6ठा ये अपनी छाती सीना, ये 6 अंग जिसके लगे उसको बोलते हैं साष्टांग दंडवत हो गए। भगवान हम भी नहीं होते, अपने में से कोई 1-2 होता तो होगा, हम तो केवल भगवान को ऐसे कर देते या टंकोरी बजा देते। लेकिन प्रधानमंत्री जब भगवान के आगे ऐसे होता है, हमारे छोटे छोटे बच्चों के भी मन में आता है कि नहीं, प्रधानमंत्री जब हो रहा है तो मेरे को भी होना चाहिए। भगवान राम झूठी कल्पना नहीं है, विग्रहवान धर्म है। धर्म यदि देखना है किसी को तो भगवान राम को देख लो। ऐसे धर्म दिखता नहीं, कहाँ दिखता है? धर्म का प्रतिरूप देखना है तो भगवान राम को देखो। उनका कोई आचरण ऐसा नहीं था जो धर्म के विरुद्ध जाता है। आज प्रधानमंत्री गंगा की आरती करता है, हमारे बच्चों में गंगा के प्रति भक्ति जगती है। आज प्रधानमंत्री पशुपतिनाथ के मंदिर में जाके भगवे कपड़े पहनता है, त्रिपुंड लगाता है, हमारे मन में परमात्मा के प्रति भक्ति बढ़ती है। जब वो केदारनाथ में जाकर के बैठते हैं गुफा में तो हमारे मन में भी हमारे मठों के प्रति, हमारे पर्वतों के प्रति हमारी श्रद्धा निष्ठा बनती है। तो अब जो अनुकूलता बनी है उसमें अपन सब लोग, हम कार सेवा में नहीं गए होंगे, हमने भले ही ढांचा तोड़ने में योगदान नहीं दिया होगा, हम छोटे रहे होंगे, हमको याद भी नहीं, इनको तो बिल्कुल भी याद नहीं बच्चों को। अपने में से कई लोग गए भी होंगे, कौन कौन गया था उसमें? कार सेवा में जाने का सौभाग्य जिसको मिला, या मान लो शिला पूजन जिसने कराया कि हाँ हमको गाड़ा लेकर घूमे थे, राम ज्योति जिसको याद है कि राम ज्योति आई थी, हमने दिए जलाए थे, और वोट क्लब की रैली में भी जाने का मौका मिला। 25 लाख लोग इकट्ठे हुए 91 4 अप्रैल। अभी 2 और कार्यक्रम हुए थे, एक तो हुआ था श्री राम जय राम जय जय राम माला फेरो आया था कार्यक्रम, और उसके बाद एक आया था हनुमत शक्ति जागरण यज्ञ। हम सब ने हनुमान जी को जगाया था कि हनुमान जी निर्णय करो, इन बुद्धि सही करो तुम, ऐसी प्रार्थना की थी हमने यज्ञ कर करके। तो आज जो अपनी अनुकूलता उसमें हम सब लोगों को योगदान देना है। क्या योगदान देना है? भगवान राम का जो मंदिर बनेगा उसमें मेरा सहयोग हो, और सबसे पहला सहयोग है समय का समर्पण। क्यों? समय देंगे तो सब हो जाएगा, समय नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बीमार हो जाते हैं, टांग टूट जाती है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, पड़े रहते हैं कि नहीं पड़े रहते हैं घर में। तो भगवान राम के लिए मजबूर होकर के नहीं देंगे, मैं स्वयं इच्छा से अपना समय लगाऊंगा, और समय लगाऊंगा तो धन अपने आप आ जाएगा। और धन किससे लेना है? आम व्यक्ति से लेना है। लोग कहते हैं भाई साहब वो तो सरकार दे देगी, सरकार से 1 पैसा भी नहीं लेंगे। सिर्फ केंद्र सरकार ने 1 रुपया दिया है, और वो भी SBI अयोध्या ने फोटो फ्रेम करवा करके अपने बैंक में लगा रखा है कि ये 1 रुपया किसने दिया है? केंद्र सरकार ने दिया है। हाँ, मोदी जी के पास जाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत जाएंगे, इंसान के नाते जाएंगे, मोदी जी पैसे दो, वो जितने कटाएंगे कटाएंगे। योगी जी के पास जाएंगे, राज्यपाल के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे।